हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए मैथ एंड रीजनिंग। आज की जो क्लास होने वाली है वो मैथ की क्लास होने वाली है। ये मैथ की क्लास का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें लेक्चर 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ की 2 क्लासेस कंप्लीट कराई हैं। पहले लेक्चर में हमने संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से, उसे क्या है, और नंबर 2 लेक्चर में भिन्न और घातांकों का हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा है। तो आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ कि मान लो हमारे पास 2 संख्याएं हैं ए व बी, है ना, 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है? मान लो बच्चों एच है, थोड़ी देर के लिए भाई एचसीएफ कुछ भी आ सकता है 2 संख्याओं का। तब वे संख्याएं क्या होंगी? जो संख्याएं होंगी तब संख्याएं हमेशा आपको क्या माननी है? तब संख्याएं आपको एच ए माननी है और एच बी माननी है। मतलब ए और बी क्या है यहाँ पर? वेयर ए बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है बच्चों सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होता है इसको भी समझेंगे, पहले ये बात समझिए। अगर आपके पास किन्हीं भी 2 संख्याओं का एचसीएफ एच दे दिया उसने, एच की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 5, 6, 7, है ना, तब वो आपसे पूछेगा बताइए वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो आपको मान लेनी है अपने पास से संख्याएं एच ए और एच बी। एक पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या हो जाएगी। एच क्या है? इनका एचसीएफ है। मान लो एचसीएफ आपके पास कितना दिया है उसने? एचसीएफ 15 दिया है, ठीक है। तब आपको संख्याएं क्या माननी होंगी? तब जो संख्याएं मानोगे आप, तब 15A और 15B मानोगे, ठीक है। जो भी एचसीएफ आपको गिवन होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी की अलग अलग। ए और बी क्या है? यहाँ पर है सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य समझते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे हम, तब बताया था अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। पहले अभाज्य देखे क्या होता है। अभाज्य जैसे आपके सामने 2 लिख दिया मैंने, 3, 5, 7 और 11। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं, यानी ये केवल अपने आप से ही कट सकती हैं और किसी संख्या से नहीं कट सकती। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ ये 2 और 3 क्या हैं, है ना, यहाँ से कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं ले लो, 2 और 3, या 3 और 5 ले लो, या 2, 5 ले लो, है ना। कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है उसे बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे 2 और 3 है, ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन सह अभाज्य संख्याएं वे होंगी जो इनका एचसीएफ इनमें 1 होगा, है ना। एचसीएफ 1 क्यों होगा? देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो याद रखिएगा कोप्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है हमेशा। ऑलवेज इज इक्वल टू 1। तो ये नोट पॉइंट याद रखना आप। जो आपकी कोई भी 2 सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका जो एचसीएफ होगा हमेशा 1 के इक्वल होगा। आप कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं ले सकते हो, जैसे 7 और 11 ले ली, तो इनमें भी एचसीएफ आपका 1 ही आएगा। तो यानी इनमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनमें जो एचसीएफ आएगा वो 1 होगा। देखिए एक पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर हम जानते हैं कि एचसीएफ अगर एच है तो संख्याएं क्या होंगी? एच ए और एच बी। तब उनका एलसीएम कितना होगा? मैं आपसे पूछने लगूँ तब एलसीएम कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे एलसीएम सर होगा एच ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो कि मान लीजिए हमारे सामने 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है? 6 है, ठीक है। मान लो 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है? 6 है। और वे संख्याएं कितनी है सर? 6A और 6B है, ठीक है। वे संख्याएं क्या बन जाएंगी? 6A और 6B। तब इनका एलसीएम जो आएगा, तब एलसीएम क्या होता है भाई? दोनों में ये 6 जो है एक दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम एक बार लेंगे इसमें से, तो 6 को हम एक बार लिखेंगे, और ये दोनों संख्याओं में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एलसीएम ऐसी संख्याओं का डायरेक्ट उनका गुणनफल होता है, तो A इंटू बी हो जाएगा। तो याद रखना एलसीएम कितना हो जाएगा इसका?
6AB। तो ये पॉइंट एक तो ये याद रखना आपको, जब दो संख्याएं हो उनका HCF F हो, H हो, तब संख्याएं क्या मानेंगे हम, HA और HB, और उनका LCM क्या मानेंगे हम, HAB मानेंगे। ठीक है। और AB क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यह कह दीजिए जिनका HCF 1 हो। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे पूछे जाएंगे इनके आधार पर, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका HCF 19 है। आपको योगफल दे सकता है, अंतर दे सकता है, या गुणनफल भी दे सकता है। ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको HCF देखना है। यदि दो संख्याओं का HCF दे दिया तब आपका जो काम होगा उनको संख्याओं का मानना होगा, HA और HB। तब ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं आपसे पूछा है, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जो A और B का जोड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल 342 है। सबसे पहले तो आप संख्याएं मानिए, क्या मानोगे, HCF आपका 19 है, तो H बराबर कितना है, 19। तो संख्याएं क्या होंगी, आप कहोगे संख्याएं सर हो जाएंगी आपकी 19A और 19B। बताओ, यही तो बताया मैंने कि अगर HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी, HA, HB। तो संख्याएं मैंने कह दी 19A और 19B। आप जो सवाल ने कहा है वो लिखिए। उनका जो योग है 342 है, तो संख्याएं तो हमारे सामने ये है, तो इनका जो योग होगा यानी 19A प्लस 19B बराबर किसके आएगा, 342 के। ठीक है। अब क्या देखिए 19 कॉमन आ सकता है इसमें, चलिए 19 को कॉमन ले लेंगे, A प्लस B, तो अब क्या आएगा 342। अभी हमेशा इससे कटेगा, तो 19 को काटिए इससे, यहाँ से 19 से कम 19, बचेंगे कितने आपके 13 नहीं 15, हाँ 15 बचेंगे, 152। तो 19 अट्ठे 152। ठीक है। तो 19 से कम 19, कितने बच गए आपके 15, 152 बच गए, तो 19 अट्ठे 152। तो A प्लस B का जो वैल्यू आई कितनी आ गई, अब 18 है। अब हमें A और B की वैल्यू फाउंड आउट करनी है कि A और B की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनका योगफल 18 होगा। तो देखिए सबसे पहले A और B को हम स्टार्ट करते हैं 0 से। भाई A और B में अगर मैं A 0 ले लूँ और B क्या ले लूँ 18, तब भी 18 आएगा। ठीक है। अगर मैं आपके सामने A की जगह 1 रख दूँ और B की जगह 17 रख दूँ, तब भी 18 आएगा। A की जगह 2 और B की जगह कितना रख दें 16, तब भी 18 आएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15, तब भी 18 आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना रख दें 14, तब भी 18 आएगा। अगर मैं 5 प्लस 13 करूँ तब भी 18 आएगा। 6 प्लस 12 करूँ तब भी 18 आएगा। 7 प्लस 9 11 करूँ तब भी 18 आएगा। और 8 प्लस के 10 करूँ फिर भी 18 आएगा। 9 प्लस के 11 करूँ, 9 प्लस के 9 करूँ तब भी 18 आएगा। और अब देखिए यहाँ पर हम अब बढ़ गए यहाँ पर 10 और 8। जैसे ही हमने आधा आधे से आगे बढ़ेंगे, भाई 18 का आधा कितना होता है 9, तो आधे आधे से जब आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि 10 और 8 का योग हमने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है। 10 प्लस 8 करो या 8 प्लस 10, बात एक ही है। तो अब हम जो बढ़ेंगे सारी वैल्यू रिपीट होते चले जाएंगी। क्यों, क्योंकि भाई 10 के बाद 11 आएगा और 8 के बाद 7 आएगा। फिर से देखिए ये वाला पेयर आ गया। तो हम केवल कहाँ तक लेते हैं, इसके आधे तक लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 18 की जगह आपके सामने 12 आ जाती, तो 6 प्लस 6 तक कर दे, उसके बाद छोड़ दे दे। अब हमें देखने हैं ऐसे कितने पेयर हैं इसमें जो दोनों के दोनों अभाज्य सह अभाज्य हैं, क्योंकि A और B कैसे होने चाहिए, आपके कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है। कोप्राइम का मतलब जिनका HCF कितना आना चाहिए 1, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए दोनों के बीच। तो देखिए 0 और 18 तो हो नहीं सकता, क्यों कि 0 तो कोई भी कॉमन नहीं आ सकता इसमें। भाई 0 क्या है, कोई अभाज्य संख्या थोड़ी ना है। 1 और 17 ये बिल्कुल हो सकता है एक पेयर। ठीक है, क्योंकि 17 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 2 और 16 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच 2 कॉमन आ रहा है। 3 और 15 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 3 और 15 में 3 कॉमन आ जाएगा। 4 और 14 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 और 14 में 2 कॉमन आ जाएगा। 5 और 13 एक बार का हो सकता है। ठीक है। 6 और 12 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 6 कॉमन आ जाएगा। 7 और 11 हो सकता है। 8 और 10 नहीं हो सकता, और 9 और 9 तो हो ही नहीं सकता। तो आपके सामने कितने ऐसे पेयर संभव हैं, आप कहोगे सर 1 2 3, तो 3 युग्म संभव हैं। ठीक है, 3 युग्म संभव हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार होंगे आपके सामने कि 4 5 3
एक भी नहीं। ठीक है, तो आपके सामने राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो 3 युग्म संभव हैं। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का योग या अंतर या गुणनफल इतना दिया है और उनका HCF दिया है, तब आपसे पूछेगा ऐसी कितनी संख्याओं का पेयर संभव है या ऐसी संख्याओं के कितने पेयर संभव है। तब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो HCF दिया है उसको लिखे और उसकी मल्टीप्लाई A और B में कर देने हैं। अब ये क्या बन जाएंगी, संख्याएं। अब जो सवाल ने कहा है अगर योग करा है तो हम भी योग करेंगे, माइनस करेगा तो हम भी माइनस करेंगे, गुना करेगा तो हम भी गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ से काटा पीटी की तो A + B का मान आ गया 18। जो भी आपका आएगा, जरूरी नहीं हर सवाल में 18 है, कुछ भी आ सकता है। तो A + B का मान आ गया हमारे सामने 18 है। अब हमें देखना है A और B के ऐसे क्या मान रखें कि दोनों का योग 18 हो जाए। तब आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बना लेनी है और उसमें से उन संख्याओं को काट दीजिए जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, और जीरो वाले को भी काट देना है। ठीक है, जीरो वाले को काट देना है और उन संख्याओं को काट देना है जिनमें कुछ कॉमन आ रहा हो। बची जो संख्याएं हैं वही आपकी संभावित संख्याएं युग्म होंगे। तो इस टाइप से हम सवाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दो संख्याओं का गुणनफल। अब की बार गुणनफल दिया है 2028, उनका HCF दिया है 13। तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं या ऐसे कितने युग्म पॉसिबल हैं, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए HCF दिया है हमें 13, तो हमारे सामने जो संख्याएं होंगी आप तुरंत कहोगे सर 13A और 13B होंगी। ठीक है, HCF जितना होगा उसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे A और B की। उसके बाद देखिए गुणनफल दिया है तो दोनों की गुना कर देंगे। भाई 13A गुना 13B बराबर है 2028 के। भाई पहली संख्या ये है हमारे सामने, दूसरी संख्या ये है। उसने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों की आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी और इक्वल रख दिया 2028 के। अब देखिए काटा पीटी मचाइए, 13 से काटिए तो 13 कम 13 बचे 7, तो 72 हो गया। 13 पंजे 65 बचेंगे 7, 13 छिंग 78। ठीक है, उसके बाद फिर से 13 से काटिए, 13 कम 13 बचे 2 और 13 दूनी 26, यानी A × B। तो AB बराबर आ गया आपके सामने 12। अब यानी A B की ऐसी वैल्यू रखकर देखें जिनका गुणनफल 12 आता हो। तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है A और B में, 0 तो हो नहीं सकता। क्यों भाई, A को 0 लेंगे तो पूरी वैल्यू तो 0 आनी चाहिए अगर गुना करेंगे। तो A का सबसे छोटा मान रखेंगे 1 और B का रखेंगे हम 12, तभी तो 12 आएगा। A का फिर दूसरा मान रखेंगे हम 2 और फिर रखेंगे 6, 2 6 12। उसके बाद 3 और गुना 4 बराबर आ जाएगा 3 चौक 12। और तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है भाई, 4 की गुना फिर से 3 में कर लो, फिर से 12 आ जाएगा। हमें केवल एक बार लेना है। तो अब देखिए ऐसे इनमें दो ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप कहोगे सर 12 और 1 है, ये हो सकता है एक बार को। 2 और 6 में 2 कॉमन है, इसको नहीं लेंगे। 3 और 4 बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस ऐसे कितने पेयर संभव हैं, तो आप कहोगे 2 पेयर संभव हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 13 गुना है। HCF व एलसीएम का योग 252 है। यदि उनमें एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहाँ पर आया है, SSC GD 22/1/2021 की शिफ्ट 3rd में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और आसान भी है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है हमें, एलसीएम उसके HCF का 13 गुना है। तो मान लीजिए अगर एलसीएम हम L से डिनोट करें, HCF को H से डिनोट करें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो एलसीएम HCF का 13 गुना है। तो एलसीएम बड़ा होगा किससे, HCF के 13 गुना हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 HCF के। अच्छा, उसने फिर क्या है, एलसीएम और HCF का योग 252 है, यानी कि L और H, एलसीएम और HCF का योग कितना है, 252। ठीक है, अब देखिए L की वैल्यू कितनी है, 13H, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13H प्लस के H ऑलरेडी है तो 252। कितना आ गया, 13 और 1 14H बराबर 252। ठीक है, तो 14 से काटिए या पहले 2 से काट लीजिए, 2 7 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 6 12। 7 से काटिए, 7 एकम 7 बचे 5, 7 8 56, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है, अब H की वैल्यू 18 आ गई, H का मतलब HCF, तो उसका HCF तो 18 आ गया। और एलसीएम कितना है, 13 × H, तो एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, 13 गुना 18। ठीक है, अब इसकी पूरी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही रहने देना। तो HCF भी पता है हमें, एलसीएम भी पता है
और क्या पता है एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो कल इसी टाइप के हमने तो क्वेश्चन किए हैं कि जब एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या पूछ ले। तब कैसे करते हैं भाई, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो पढ़ाया था कल। तो बताइए फर्स्ट संख्या कितनी है 54, हमें सेकंड निकालनी है। एल की वैल्यू कितनी है 13 गुना 18, एच की वैल्यू कितनी है 18, काटापीटी मचाइए, 18 या 54 और 3 छंग 18 और सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 छंग 78। तो बताइए सेकंड संख्या कितनी है 78। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ऐसे ही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 65 है। यदि उनमें एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एसएससी जीडी 2021 में 10 दिसंबर को जो शिफ्ट सेकंड की परीक्षा हुई थी उसमें आया था। तो ध्यान से देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उनके एचसीएफ का, तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ का है ना, तो एचसीएफ में क्या कर दीजिए 12 के गुना बराबर एल के। तो एलसीएम किसके इक्वल है, एचसीएफ के 12 गुने के, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का योग 65 है, यानी कि एल और एच का योग कितना है 65 है। वही चीज़ है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो एल की वैल्यू 12 यहाँ पर रख देना है, प्लस एच बराबर आ गया 65। तो 12 एच और 1 एच कितने हो जाएंगे 13 एच बराबर 65। 13 कम 13, 13 पंजे 65। तो एच बराबर आ जाएगा आपका 5। एल की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी 12 इंटू 5, ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई। अब हमें एक संख्या पता है, एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है। तो सेकंड संख्या निकालनी है, बहुत आसान है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर है 15, सेकंड नंबर हमें यही निकालना है, और एल की वैल्यू है 12 इंटू 5 और एच की वैल्यू कितनी है सिर्फ 5। तो काटापीटी में चाहिए 5 या 15, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 3 अंकों की दो संख्याओं का मैं से 17 वेल से 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो देखिए 3 अंकों की दो संख्याएं हैं। अब दो संख्याएं कैसी हैं हमें नहीं पता क्यों है, लेकिन 3 अंकों की है भाई। या तो वे हो सकती हैं 719 या 343, ऐसे हैं दो संख्याएं 3 अंकों की हैं, और उनका मैं से कितना दिया है 17, व ले से 714 है। तब बताना है उन संख्याओं का योग। पहले तो हमें संख्याएं फाउंड आउट करनी है, उसके बाद उनका योग बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं से कितना दिया आपको, एचसीएफ 17 और एलसीएम कितना है 714। तो हम मान लेते हैं संख्याएं, जब आपको एचसीएफ पता हो और संख्याएं निकालनी हो दो, तब हम क्या करते हैं एच ए और एच बी मान लेते हैं। तो माना संख्याएं क्या है, माना संख्या हो जाएगी 17A व 17B, ठीक है। ये हमारे पास संख्याएं हो गई 17A और 17B। अच्छा, जब हमें संख्याएं पता हो और एचसीएफ पता हो, तब हम एलसीएम निकालना चाहें तो कितना होता है एचसीएफ गुना संख्याओं का गुना, यानी HAB। तो HAB, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 17, एक बार तो H लिखेंगे और AB यानी कि AB। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे सामने 17AB, लेकिन क्वेश्चन ने कितना दिया है 714 दिया है। तो एलसीएम की वैल्यू रख देंगे 714 बराबर 17AB। अब यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालेंगे, तो 17 से काटे इसको, 17 चौका 68, बचेंगे 3 और 17 दूनी 34। तो AB की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 42, ठीक है। अब AB क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब AB की ऐसे फैक्टर देखिए, 42 के ऐसे फैक्टर देखिए जो सह अभाज्य हों। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ या 1 से स्टार्ट करूँ, तो 1 गुना 42 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 गुना 21 हो जाएगा, और 3 गुना 14 हो जाएगा, और 4 से तो नहीं घटने का ये, खैर 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 42 हो जाएगा। अब उसके बाद रिपीट होने स्टार्ट होगा 7 6 42 ऐसे करके। तो हमारे सामने 4 ऐसे पेयर हैं जिनका वैल्यू 42 आ रही है। अब इनमें भी वे पेयर देखने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। देखिए 1 और 42 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 14 में कॉमन नहीं आ रहा, और 6 और 7 में कॉमन नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब ऐसे 4 हमारे सामने पेयर संभव हैं जिनका गुणनफल कितना है, 42 है। तो ए और बी की वैल्यू अलग अलग रखिए। अगर ये ए की वैल्यू है और ये सब बी की वैल्यू है, तो मेरे सामने संख्या क्या बनेगी, पहली 17a और दूसरी संख्या बनेगी 17b। तो संख्याएं बनाइए सबसे पहले, तब संख्याएं क्या क्या बनेंगी आपके सामने। 17a, तो सबसे पहले a का वैल्यू 1 रखिए, तो 17 एकम 17, ठीक है। दूसरी संख्या बनेगी 17b, तो 17 की गुना इसमें कीजिए, तो 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, 68 और 3 71। तो पहला पेयर बन जाएगा 17 और 714। दूसरा पेयर देखिए 17a, यानी कि 17 दूनी 34। उसके बाद 17 की गुना यहाँ पर कीजिए, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है। तीसरा पेयर देखिए 17 या 51 और 17 की गुना 14 में कीजिए, 17 चौका 68, हासिल को 6, 17 एकम 17 और 6 23। चौथा पेयर देखिए 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, तो 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 119। अब हमें क्या बताना है, वे संख्याएं कैसी हैं। उसने बोल दिया 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जी। अब हमारे सामने संख्याएं तो ये आई, एक तो इसमें 2 अंक की है, एक 3 अंक की है, इसमें एक 2 अंक की है, एक 3 अंक की है, इसमें भी एक 2 अंक की, एक 3 अंक की, लेकिन एक ऐसा पेयर आया जिसमें दोनों की दोनों संख्याएं 3 अंक की है। तो हमारी संख्या यही हो जाएंगी 102 और 119। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, 102 और 119। लेकिन उसे संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है संख्याओं का योग। तो जब संख्याओं का योग करेंगे 102 को और 119 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों 11, हासिल लघु 1। तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 3 ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा, दोनों 11 है, हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी 221 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार ध्यान से फिर समझिए। आपको बोला है कि 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं जिनका HCF तो 17 है और LCM 714 है। तो बताइए उन संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले हमने मान लिख दिया HCF 17 और LCM 714 है। हम जानते हैं जब HCF हमें पता हो और संख्याएं बतानी हो तो हम 17A मतलब HCF A और HCF B कर देते हैं। तो संख्या क्या बन गई, 17 और 17B। अच्छा, LCM क्या होता है, अगर संख्याएं पता हो और HCF पता हो तब LCM होता है HAB, यानी कि H की वैल्यू है 17 और AB की गुना कर दी। तो LCM की वैल्यू कितनी है, 714 यहाँ रख दी। 17 से इसको काटा, 42 बार कटा, तो AB की वैल्यू आ गई 42। अब AB के ऐसे मल्टीप्लाई देखिए पॉसिबिलिटीज़ की, दोनों की गुणन 42 आनी चाहिए। तो 42 एकम 42 और 21 दूनी 42, 14 तिया 42 और 7 छंग 42। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब इनमें भी वे फैक्टर देखने, वे पेयर देखने हैं जो को प्राइम हो, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो चारों ही फैक्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमारे सामने 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं अब AB की। तो सबसे पहले हमने पहला पेयर लिया, A की वैल्यू 1 है, इसमें B की वैल्यू 42 है। तो यहाँ पर पुट की कि संख्या हो जाएगी हमारी 17A और 17B। तो संख्या क्या कितनी हो जाएगी, 17 एकम 17, और जब 17 की गुना 42 में करेंगे इतनी आएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पेयर में 17 की गुना की तो इतना आया, तीसरे पेयर में 17 की गुना की तो इतना आया, और 17 की गुना चौथे पेयर में की तो इतना आया। अब इन 4 पेयर में से भी वो पेयर सही होगा जो 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी, क्योंकि उसने बोल दिया संख्याएं कैसी हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये तो 2 अंकों की संख्याएं हैं, गलत हो जाएगा। ये भी 2 अंकों की, गलत हो जाएगा। ये भी 2 अंकों की, तो राइट क्या हो जाएगा हमारा पेयर, ये वाला पेयर राइट हो जाएगा। अब उसने हमसे संख्याएं नहीं पूछी बल्कि योगफल पूछा है, तो योगफल निकाल देंगे इन दोनों का योग करके। तो कितना आएगा, 221। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 2 संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लैसे नहीं हो सकता। तो कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि अगर HCF इतना है तो बताइए LCM नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो आपको मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, मान लो हमारे सामने 2 संख्याएँ हैं, एक 15 और एक 27। आप बताइए ज़रा इनका HCF कितना आएगा। तो आप कहोगे सर HCF वो होगा जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 पंजे 15 और यहाँ पर 3 नम 27। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 3 ही कॉमन है, तो हम क्या कह देंगे, HCF 3 है। ठीक है, HCF 3 है। अच्छा, अगर मैं LCM निकलवाऊँ आपसे तो आप कहोगे LCM कितना आएगा, बताओ। LCM आ जाएगा 15। क्यों, इससे काट के देखो भाई, 3 से तो कट जाएगा, 5 से नहीं कटने का, तो 5 की गुना और कर लेंगे। तो 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी LCM आ जाएगा 135। अब मैं ये क्यों निकलवा रहा हूँ, मान लो 2 संख्याएं हैं, 15 27, HCF 3 आ गया, LCM 135 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या HCF LCM का एक गुणनखंड है, मतलब
HCF एलसीएम को काट सकता है या नहीं काट सकता? काट के देखो भाई, 3 से 135 को काट के देखो, 3 चौक 12 बचेगा 1, 3 पंजे 15, यानी पूरा पूरा काट दिया। इसका मतलब एलसीएम HCF जो होता है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, यानी एलसीएम बटे HCF, यानी हमेशा क्या हो जाएगा, HCF इसको पूरा पूरा काट सकता है। तो यदि हमें चेक करना होगा कि इसका एलसीएम कौन सा है, यानी HCF अगर 8 है और एलसीएम कौन सा है, तो ये HCF हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। ये मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। तो अब आइए ऑप्शन को चेक करते हैं, 8 से काट काट कर देखेंगे। तो इसको काट के देखते हैं भाई, 8 से 68 कट जाएगा क्या? नहीं कटने का। 8 से 72 कट जाएगा, बिल्कुल, 8 रम 72। 48 कट जाएगा, 8 छिंग 48, बिल्कुल। और 24 कट जाएगा, 8 से 24, यानी बिल्कुल। इसका मतलब 72, 48 और 24 एक बार को इन संख्याओं का एलसीएम हो सकता है, लेकिन 68 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो आपको जब भी क्वेश्चन दे कि HCF इतना है तो बताइए एलसीएम क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, तो जो HCF से पूरा पूरा कट जाए वो एलसीएम हो सकता है, और जो HCF से पूरा पूरा ना कटे वो एलसीएम नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है तथा उनका मैसा C है तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लेना एक बार। देखिए जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 12 का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 6 एकम 6 और 2 एकम 6 दूनी 12, यानी 1 अनुपात 2। अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 27 का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 3 नम 27, यानी 1 अनुपात 9। मैं आपसे पूछूं 15 और 20 का अनुपात तो कितना हो जाएगा, और 6 और 8 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी अनुपात आ गया 3 अनुपात 4। आप कहोगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, आप कहोगे 3 अनुपात 4। अब मैं आपसे ये सब क्यों निकलवा रहा हूँ, ये इतने आसान सवाल। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप देखें, ये 2 संख्याएं थी, अब हमें नहीं पता क्या थी। इसने पूछा 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात है इतना, अब हमें नहीं पता वे संख्याएं क्या थी, लेकिन इनका अनुपात हमें दे दिया। ठीक है, ये अनुपात है, A B कुछ भी दे सकता है वो। अब संख्या हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उनका मैसा C है। याद रखिए मैसा क्या होता है, वो संख्या है जो इनको काट रही है। भाई 6 से कटी ना ये, तो इनका मैसा क्या हो जाएगा, इसमें 6। ये किससे कटी है, 3 से कट गई दोनों, तो इनका मैसा कितना हो जाएगा, 3। अच्छा ये किससे कटी दोनों, ये सर 5 से कटी है, तो मैसा हो जाएगा 5। ये दोनों किससे कटी हैं, ये कटी हैं सर 2 से, तो इनका मैसा कितना हो जाएगा, 2। तो अनुपात वाली संख्याओं का जो मैसा होता है दोनों में कॉमन चीज़ होती है, और जो उनका अनुपात आएगा वो A B होगा। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, मैसा कितना दिया है हमारे पास C, HCF कितना दिया है C, और संख्याएं यानी अनुपात कितना है, अनुपात है हमारा A अनुपात B। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी आपकी CA, यानी अगर मुझे संख्या निकालनी हो तो मैं मैसा की गुना कर दूं। भाई 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो वो संख्या आ जाएंगी। अगर मुझे संख्याएं निकालनी हो तो मैसा की गुना करने पर संख्या जाएंगी। तो 3 कम 3, 3 नम 27। तो इसी टाइप से अगर मुझे संख्या निकालनी हो तो HCF की गुना अनुपात में कर देने, तो क्या आ जाएगी आपके पास, संख्या आ जाएगी। तो संख्या क्या आ जाएगी, CA और CB, ये हमारे सामने संख्याएं आ गई। अब इनका मुझे क्या निकालना है, लैसा निकालना है। तो लैसा निकालने का ट्रिक क्या बताई थी कि जब आपको HCF पता हो, संख्याएं पता हो, तब एलसीएम कितना होता है उनका HCF और दोनों की गुना। तो HCF कितना है भाई C, और इन दोनों की गुना क्या हो जाएगी AB। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, CAB या ABC कह दो, तो B हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जब आपको रेशियो दिया होता है तब उनमें HCF नहीं होता और उनका HCF अलग से गिवन होता है। अगर रेशियो है, रेशियो का HCF 1 होता है हमेशा। भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सब का HCF 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दो संख्याएं 28 व 42 हैं, उनके एलसीएम और HCF का अनुपात क्या होगा। तो हमसे दो संख्याएं देकर उनके एलसीएम और HCF का रेशियो पूछ लिया। अब की बार ऑप्शन तुम्हारे सामने है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले दो संख्याएं हैं, उनका HCF निकालो और एलसीएम निकालो, सिंपल सा है। तो देखो 28 और 42, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं और बची हुई संख्या से इसको काट के देखो। भाई 28 से तो कट नहीं सकता, तो 28 के फैक्टर कर लो, 7 चौक 28। भाई 7 से कट जाएगा, 7 छिंग 42, यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, 7 छिंग 42, तो 7 को भूल जाओ। अब 4 को काट के देखो 6 से, तो 4 में 2 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 2, तो 2 को 6 से काट देंगे,
3 बचेगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो 2 को और गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 42 दूनी 84। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 84। आप चाहो तो फैक्टर वाले मेथड से कर सकते हो इधर को कि 28 और 42 ऐसे करके अपना ट्रेडिशनल मेथड लगाओ और टाइम ज़्यादा लगाओ, या तो फिर कम टाइम में कर लो या टाइम ज़्यादा में कर लो, आएगा तुम्हारा 84। अच्छा HCF निकालना है हमें। HCF कैसे निकालते हैं भाई, 28 है और 42 है, इसका HCF निकालना है तो दोनों का डिफरेंस देख लो। तो कितना डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है। अब 14 से काट के देखो क्या कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो यानी HCF क्या आ जाएगा आपका 14। अब देखिए हमें LCM और HCF का रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकालो। रेशियो क्या जाएगा अनुपात, LCM ऊपर रखेंगे क्योंकि पहले LCM कहा उसने, तो LCM की वैल्यू है 84 बटे HCF की वैल्यू है 14, तो काटिए 14 सत्ते या 14 छिंग 84, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, तो 6:1। 6:1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इतना टाइम लगा तुम्हें करने में या मुझे करने में, लेकिन अगर होशियार बच्चा होता वो भाप गया होगा अब तक तो सवाल को और लगा भी दिया होगा उसने आंसर। ये सब करने की उसे ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था कि LCM और HCF को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा LCM HCF मतलब LCM HCF से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी HCF एक कॉमन फैक्टर होता है LCM का ही। तो याद रखिएगा जब आपसे ऐसे सवाल पूछे, कोई भी संख्या दे सकता हो, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या दो, उनका LCM और HCF का रेशियो पूछे तो हमेशा HCF इसको पूरा पूरा काट देगा। तो जब ये पूरा पूरा काट देगा इसको तो नीचे हमेशा 1 बचेगा, नीचे हमेशा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो राइट आंसर वो होगा जिसमें ऑप्शन के नीचे 1 होगा। तो दूसरे में है, पहले में है केवल 1 और बाकी में नहीं है 1, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6:1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका में से 4 है, तो उनका लैसे क्या होगा। ये सेम उसी प्रकार है जब मैंने अभी सवाल किया था कि अनुपात A अनुपात B है और HCF आपका C है, तब LCM निकाला था हमने, कितना आया था आपको पता होगा, ABC आया था उनका LCM। तो यही इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।